गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ठीक है, ठंड बढ़ गई है सबको। चलिए उठ गए, चलिए उठिए 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 उठिए। आज पढ़ने का वक्त आ गया है। एग्ज़ाम माध्यमिक सामने है, पढ़ना पड़ेगा बच्चों। चलिए 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 चलिए, आज हम लोग बात करते हैं। हमने बहुत सारे मैथ 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 बोल के चिल्लाए, हमने बहुत सारे मैथ का आपको क्वेश्चन करवाया। आज हम लोग मैथ नहीं पढ़कर आज हम लोग लाइफ साइंस सब्जेक्ट की ओर जाते हैं। लाइफ साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप स्क्रॉल मत कीजिएगा। लाइफ साइंस, जीव विज्ञान जो हर एक बच्चे पसंद करते हैं और आप लोग को भी पसंद लगेगा। व्यूअर्स, आप लोग को भी पसंद लगेगा। चलिए लाइफ साइंस की बात करते हैं। इससे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइफ साइंस के क्रम विकास चैप्टर पर आते हैं, एवोल्यूशन चैप्टर पर आते हैं। आप जानते हैं एवोल्यूशन एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम ये जीव, ये संसार में सबसे पहले जीव जब आया तो वहाँ से आज तक में जो परिवर्तन आया इसको कहते हैं क्रम विकास। सबसे पहले जो भी जीव संसार में आए थे, आज हम जिस तरह से दिखते वैसे नहीं थे। जैसे आज कहा जाता था, आज जो हम विभिन्न प्रकार के जानवर देखते हैं, वो जानवर जो भी है वो जानवर पहले जैसा था अभी ऐसा नहीं, अभी चेंजेस परिवर्तन आ गया है। कहने का मतलब है अगर हम अपनी तुलना करें तो शायद हम एक चिंपांजी फैमिली से परिवार से बिलोंग्स करते थे होंगे, ठीक है। क्योंकि आज हम देखते हैं चिंपांजी परिवार भी हमारे जैसे ही दिखते हैं, तो शायद हमारा परिवार भी ऐसा ही था होगा जैसे हम अनुमान लगाते। लेकिन कैसे ये चेंजेज आए, कैसे चेंजेज आए, इसको बोलते हैं क्रम विकास। इसको हमको जानकारी लेते हैं हम लोग क्रम विकास में। और क्रम विकास को सबसे पहले क्रम विकास के बारे में जानकारी देने वाले हमारे महान वैज्ञानिक थे, उसका नाम था लेमार्क। इन्होंने एक बुक लिखा था, उसका नाम था फिलोसॉफिक जूलॉजी। 1809 साल में, 1809 साल में फिलोसॉफिक जूलॉजी बोल के एक बुक लिखा था। फिलोसॉफिक जूलॉजिक बोल के एक बुक लिखा था। और इन्होंने क्या किया था, जूलॉजिक। अगर आपको हम क्वेश्चन पीछे हु रोट फिलोसॉफिक जूलॉजिक, फिलोसॉफिक जूलॉजिक किसने किताब लिखा, तो इसका आंसर होगा लेमार्क। कब? 1809 साल में। फिलोसॉफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखा, तो क्या कहेंगे, लेमार्क। और इसका आंसर होगा 1809 साल में। और इस लेमार्क को कहते हैं फादर ऑफ एवोल्यूशन, फादर ऑफ एवोल्यूशन, फादर ऑफ एवोल्यूशन, इवोल्यूशन। इसको क्रम विकास का जनक भी कहा जाता है। लेमार्क्स को क्रम विकास का जनक भी कहा जाता है। जनक, क्रम विकास का, क्रम विकास का जनक, जनक कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले क्रम विकास के बारे में अपना नियम दिया था। तो उन्होंने क्या कहा था, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था, इन्होंने सिद्धांत दिया था। लेमार्क्स ने जो सिद्धांत था उसको कहते हैं लेमार्कवाद। लेमार्कवाद में उन्होंने 4 सिद्धांत बोला था। लेमार्क का जो सिद्धांत है वो 4 सिद्धांत है। लेमार्क का सिद्धांत, इन्होंने जो 4 सिद्धांत दिया था, 1 नंबर सिद्धांत दिया था वातावरण का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, इंग्लिश में बोलते हैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट। नंबर 2, उपयोग अनुपयोग का सिद्धांत, उपयोग अनुपयोग का सिद्धांत, उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत, उपयोग एवं अनुपयोग का सिद्धांत। ये 2 नंबर इन्होंने नियम दिया था, उपयोग अनुपयोग का सिद्धांत। नंबर 3, उपार्जित लक्षण की वंशवृद्धि, उपार्जित लक्षणों की, उपार्जित लक्षणों की वंशवृद्धि, वंशवृद्धि। ये जो लेमार्क्स के जो सिद्धांत है, 1 नंबर है वातावरण का प्रभाव, 2 नंबर है उपयोग अनुपयोग का सिद्धांत, 3 नंबर उपार्जित लक्षणों की वंशवृद्धि और 4 नंबर नई जाति की उत्पत्ति, नई जाति की उत्पत्ति, नई जाति की उत्पत्ति, नई जाति की। इन्वायरमेंटल इफेक्ट, 1 नंबर जो वातावरण का प्रभाव इंग्लिश में बोलते हैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट, 2 नंबर उपयोग अनुपयोग का सिद्धांत, यूज एंड डिसयूज थ्योरी, नंबर 3 उपार्जित लक्षण की वंशवृद्धि, इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, और नई जाति की उत्पत्ति मीन्स ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसीज। ये लेमार्क के जो है सिद्धांत है। अब सबसे पहले आप बताओ एक क्रम विकास,
अगर आपको कोई पूछेगा क्रम विकास क्या है, व्हाट इज इवोल्यूशन, क्रम विकास क्या है, अगर इसका आपको परिभाषा चाहे तो आप क्या कहेंगे? तो कुछ लाइनों में इसका आंसर है क्रम विकास क्या है। तो कुछ लाइनों में इसका आंसर है धीरे धीरे और धीरे धीरे, धीरे धीरे और क्रमिक गति से, क्रमिक गति से, क्रमिक गति से, धीरे धीरे और क्रमिक गति से, सरल जीवधारी से, सरल जीवधारी से, सरल जीवधारी से, सरल जीवधारी से जटिल जीवधारी में, जटिल जीवधारी में परिवर्तन होने को ही क्रम विकास कहते हैं। धीरे धीरे और क्रमिक गति से सरल जीवधारी से जटिल जीवधारी में, जटिल जीवधारी में परिवर्तन होने को ही, परिवर्तन होने को ही क्रम विकास कहते हैं। आप लिख लीजिएगा, धीरे धीरे और क्रमिक गति से सरल जीवधारी से जटिल जीवधारी में परिवर्तन होने को ही क्रम विकास कहते हैं। इस क्रम विकास के संदर्भ में लेमार्क्स ने जो 4 सिद्धांत दिए, इसके बारे में बारी बारी से मैं अभी चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था वातावरण का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव। सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट है आपका वातावरण का प्रभाव। ध्यान से देखिए, वातावरण का प्रभाव उन्होंने क्या कहा था। मैंने क्रम विकास का मतलब चेंजेस, परिवर्तन। पहले सरल जीवधारी था, वो आज में कॉम्प्लेक्स हो गया, जटिल जीवधारी में चेंजेस हो गया है। कंटिन्यूअसली चेंजेस आके आज एक जटिल जीवधारी में परिवर्तन हो गया, उसको बोलेंगे क्रम विकास। तो क्रम विकास के संदर्भ में लेमार्क्स का पहला नियम था, उन्होंने कहा था वातावरण का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, वातावरण, वातावरण का प्रभाव, इन्वायरमेंटल इफेक्ट, इन्वायरमेंटल इफेक्ट। इन्होंने सबसे पहले नियम बताया था वातावरण का प्रभाव। उन्होंने बोला था किसी भी जीवधारी में, किसी भी जीवधारी में वातावरण का, इन्वायरमेंट का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता ही है। आप जिस वातावरण में जीवधारी रहेंगे उसके अनुसार उसमें परिवर्तन आएगा, उसके स्वभाव में परिवर्तन होगा, उसके आदतें चेंज हो जाएगी। मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको बताया, अगर हम ठंडे प्रदेशों में चले जाए, ठंडे प्रदेशों में चले जाए तो हमारा जो वेशभूषा भी परिवर्तन होंगे, हमारा खान पान भी चेंजेस हो जाएंगे। तो इसके कारण हमारा आदतें भी क्या हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे। इस आदतें जब चेंज होती है तो धीरे धीरे इसमें क्या होता है, उसमें उस प्रकार का वातावरण के प्रति रहने का आदत रह जाता है, जिसके कारण उसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ये लेमार्क्स के अनुसार इन्होंने ऐसा कहा था। इसके बाद 2 नंबर बताया था उपयोग अनुपयोग का सिद्धांत। इस थोड़ा ध्यान से देखिए, इंटरेस्टिंग है। उपयोग एवं अनुपयोग का सिद्धांत, अनुपयोग का सिद्धांत, उपयोग अनुपयोग का सिद्धांत, उपयोग अनुपयोग का सिद्धांत। इसमें लेमार्क्स ने कहा था जीवधारी जिस अंग का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे वो अंग विकसित हो जाएगी, वो अंग विकसित होंगे, और जिस अंग का उपयोग नहीं करेंगे वो अंग क्या होंगे, अविकसित हो जाएंगे, वो अंग अविकसित होंगे और वो अकार्यशील हो जाएंगे। लेमार्क्स ने कहा जीवधारी जिस अंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, वो अंग विकसित होंगे और मजबूत हो जाएंगे। और तो लेमार्क्स ने क्या कहा, जिस अंग का उपयोग नहीं करेंगे वो अंग क्या होंगे, अविकसित होंगे, अकार्यशील होंगे और निष्क्रिय होकर वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे और नए जीव की उत्पत्ति, नए अंग की उत्पत्ति होंगे, नए अंगों का विकास होगा। इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, ध्यान से सुनिए आप लोग। एग्जाम्पल में उन्होंने कहा था जिराफ के गर्दन वाली बात कहा था, जिराफ की गर्दन वाली बात, जिराफ की गर्दन, जिराफ का गर्दन का बात बोला था। उन्होंने बोला था पहले जिराफ जो होते थे पहले छोटे छोटे होते थे। जब छोटे छोटे होते थे उस समय ये हमारा परिवेश, वातावरण में घास, जिराफ तो घास खाते, तो वो घास सब उसके लिए जो भोजन था नीचे ज़मीन में अवेलेबल, जिराफ के लिए ज़मीन में घास अवेलेबल था, वो नीचे आराम से खाता था। धीरे धीरे क्या हुआ, परिवेश बदलता गया, वातावरण चेंजेस होता गया। जिराफ को अपने घास के लिए, अपने
घास के लिए गर्दन का और अपने टांग का उपयोग करना पड़ा। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, घास खाने के लिए उसे पेड़ों का सहारा लेना पड़ा, उसे पेड़ों पर के पत्तों को खाने के लिए अपने पैर पर जोर लगाना पड़ा, अपने गर्दन पर जोर लगाना पड़ा। और परिस्थिति ऐसी होगी जब घास समाप्त की और जाने लगा तो वह उसे अपने गर्दन को ऊंचा ऊंचा करके बड़े बड़े पेड़ों की घासों को खाने का कोशिश करने लगा, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, अपना गर्दन और पैर का ज़्यादा इस्तेमाल किया। और आज जिराफ का जो गर्दन और पैर क्या है, पैर ऊंचे है और गर्दन क्या है, लंबे है। ये ले मार्क्स ने कहा था। और उन्होंने और एक एग्जाम्पल बताया था, वह था सांपों के पूर्वज। सांपों के आगे कहा जाता है सांपों के पूर्वज, सांपों के पैर के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था सांपों के जो पैर पूर्वज जो था ना, गिरगिट के जैसे था, उसका भी 4 पैर होता था। सांप का भी, सांप का कितना पैर, 4 पैर। आपने कभी किसी ने देखा सांप का 4 पैर? नहीं देखा, मैंने तो देखा नहीं। लेकिन सांप के जो पूर्वज थे उसके 4 पैर थे। क्या होते हैं सांप, पहले आप तो जानते हैं सांप बिल में रहता है। तो सांप जब बिल में रहता है तो वह सांप बिल में घुसने के लिए, जब वह बिल में घुसने लगा सांप, तो उसका जो पैर जो था, 4 पैर उसको घुसने नहीं देता था, बाधा देता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सांप ने ये पैरों का इस्तेमाल करना छोड़ दिया, बिल में घुसने में उसको बाधा होता था। वह पैर का सहारा लिए भी ना, वो बिल में जब घुसने लगा धीरे धीरे, तो सांपों ने अपना पैर का इस्तेमाल करना छोड़ दिया, जिसके कारण आज के दिन में क्या होते हैं, सांपों के क्या नहीं है, पैर नहीं है। सिंपल सी बात है, क्योंकि उसने पैर का इस्तेमाल करना छोड़ दिया तो आज सांप का पैर नहीं है। ये ले मार्क्स के अनुसार जिस अंग का हम लोग उपयोग किए वो अंग क्या हुआ, विकसित हुआ। जिस अंग का उन्होंने प्रयोग नहीं किया वो अंग क्या हुआ, अब अविकसित हो गया। आज सांप का पैर नहीं है, वो बिल में आराम से घुस सकते हैं। ये उन्होंने ले मार्क्स ने एक एग्जाम्पल बताया था। उसी तरह उन्होंने और एक चीज़ बताया, उनका तीसरा नियम है उपार्जित लक्षण की वंशवृद्धि। 3 नंबर नियम है उपार्जित लक्षण की वंशवृद्धि। उपार्जित लक्षणों की वंशवृद्धि। तो ले मार्क्स ने क्या कहा, उपार्जित लक्षण की वंशवृद्धि। सबसे पहले आप समझ लीजिए उपार्जित लक्षण क्या है। तो उपार्जित लक्षण, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो ले मार्क्स ने क्या कहा, जीवधारी जिस अंग का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे वो अंग विकसित होगा और वो अंग क्या होंगे, मजबूत हो जाएंगे। उससे एक गुण एक्वायर्ड होंगे, एक गुण उपार्जित होंगे, उस गुण को कहेंगे उपार्जित लक्षण। वंस अगेन ले मार्क्स के अनुसार जीवधारी जिस अंग का अधिक मात्रा, ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक उपयोग करेंगे वो अंग क्या होंगे, मजबूत होंगे और विकसित हो जाएंगे। उससे एक गुण एक्वायर्ड होगा, उपार्जित होगा, उस उपार्जित गुण को ही एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं, उपार्जित लक्षण कहते हैं। और ले मार्क्स के अनुसार यही गुण जो है दूसरे पीढ़ी में वंशानुगत होता है। यही जो गुण है वह दूसरे पीढ़ी में वंशानुगत होता है। ले मार्क्स का तीसरा नियम। और ले मार्क्स के चौथे नियम अनुसार उन्होंने बताया नई जाति की उत्पत्ति। ले मार्क्स के अनुसार क्या होते हैं, ये उपार्जित जो लक्षण होते हैं, यही लक्षण जो है दूसरे पीढ़ी में क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। उसमें जाकर एक नया भिन्न पीढ़ी, एक नया भिन्न पूर्वज वहाँ पर दिखाई देते हैं, एक नया सब पूर्वज दिखाई देते हैं, जिससे एक नया पहचान बनता है, उससे एक नई जाति का उत्पत्ति होता है। उसे कहते हैं नई जाति की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसीज। तो जो उपार्जित लक्षण जो वंशानुगत हुए उसके कारण दूसरे पीढ़ी में एक नई जाति का जन्म उत्पत्ति हुआ, उसे ही कहते हैं नई जाति की उत्पत्ति। ये ले मार्क्स का जो हमने आपके साथ थ्योरी जो है ये आपने साथ शेयर किया, आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो ये साइन जरूर दीजिएगा और अगले वीडियो तक बने रहने के लिए शिवा क्षेत्री चैनल को आप फॉलो जरूर कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू, फेरी बेटोला, नमस्कार।